सरफराज साहब, कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी कहा कि अब हार्ड स्टेट बन गए हैं, टॉलरेट नहीं करेगी स्टेट जो है किसी किस्म के मामले पर। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात की बात कर रही है। जो भी हमारी नेशनल पॉलिसी है या कंसेंसस बिल्डिंग है, उसमें गवर्नमेंट्स की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबको इकट्ठा करना और मामला। और हमने तो बारहा हमारे पे, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से हमारे पे बिला वजह के एक अटैक हो रहे जी, इन्होंने कंडेम नहीं किया। हम तो अटैक्स को भी कंडेम कर रहे हैं, हम तो बल्कि पीट रहे थे कि इकट्ठे बैठो। और हम चाहते थे कि हम इकट्ठे बैठ के सारी जमातें इसका कोई ना कोई हल निकाल लें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। और इस वक्त भी वो लेकिन भैया साहब, जो जिस तरह के मामलात हैं, आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की वहाँ एक नेक्सस उनके उसकी बात कर रहे हैं, नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के मामलात में इस गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं ना करना। अपोजिशन पार्टी आपका भी किरदार है, बड़ा मामला है, इस पे बैठ जाए, इस पे सियासत ना करें। बैठ जाए नहीं, इस पे हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। देखिए, असल में लोग पागल नहीं है इस मुल्क के, जो ये गवर्नमेंट तमाशा लगाए बैठी है ना। अब कई इश्यूज हैं, 1500 अरब रुपया, अब इनसे खाली इस तरह नहीं ना चीजों को देखना है। केपी का वफाक ने 1500 अरब रुपया देना है। अगर वो वफाक केपी को दे दे, जो कि सीएम केपी बार बार मांग रहे हैं वफाक से, अगर वो पैसे दे दिए जाए तो वो केपी की डेवलपमेंट के ऊपर लगे और थोड़ा सा चीजों में वहां पे आसानी हो। अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्या जवाब है? देखें, खान साहब को तो जेल में बंद किया हुआ है। हमारी इन्होंने इतनी भी डिमांड पूरी नहीं की कि खान साहब तो मिल लेते और हम आके सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठ जाते और हम भी अपनी इनपुट दे लेते। हमारे साथ जिंदगी बनाई नहीं है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जेल में जो वहां पे नहीं आ सके? असल में अब उनको, मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफा का एक्स प्राइम मिनिस्टर, चले खान साहब को हम तो ये कहते थे खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के, उनको बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों को, उनको भी इसमें शामिल करें, या उनको पैरोल पे वैसे भेज दें या हमें उनके पास भेज दें, हम उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले लें और हम आके आपकी सब चीजों को डिस्कस कर लें। वो नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, 3 दफा के वजीर आजम है। क्या उनका काम सिर्फ यही है जो मरियम नवाज साहब ने उनको पंजाब की वो जो बनाई है कि हेरिटेज कमेटी, वो पैटर्न चीफ बना दिया लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी। अब नवाज शरीफ साहब का तो इस्तेमाल सिर्फ इतना ही रह गया। वो क्यों नहीं असेंबली में आते? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो शायद अब मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये इलेक्शन में धांधली का प्रोग्राम बना तो उस वक्त शायद उनको लगता था कि वो वजीर आजम बने। बाद में उन्होंने सोचा जब मुझे वजीर आजम ही नहीं बनाना था तो मैं असेंबली में जाकर अपोजिशन की बातें क्यों सुनूं, जो वहां पे अपोजिशन वाले बोलेंगे कि मियां साहब आप तो अपनी सीट भी हार गए और जिंदगी के इस हिस्से में जाके अब आपने ये बिला वजह की धूल अपने सर में क्यों डाली। अब वो शर्मिंदगी के मारे वहां पे आते नहीं।